मूवी का नाम गनापत है। मूवी के शुरू में हमें फ्यूचर की दुनिया दिखाई जाती है जिसमें गनापत जो कि अमिताभ बच्चन बताते हैं किस तरह एक बहुत बड़ी तबाह करने वाली जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा अमीर और ताकतवर लोगों के साथ पुरतश जो कि हाईटेक सिल्वर सिटी तामीर है, जिस पर इनके बेरहम बादशाह हुक्मरान है जिसका नाम डालनी होता है। और इस दुनिया का दूसरा हिस्सा जिसमें गरीबों और मोहताजों को सड़ने और अपनी इज्जत के लिए मेहनत और जदोजहद करने के लिए छोड़ा जाता है, जहां उनको ना खाना दिया जाता है ना पानी और बहुत जुल्म सितम किया जाता है। और जब गरीब लोग गलती से सिल्वर सिटी चले जाते थे तो उनको मार दिया जाता था। बुरे हालात देखकर गनापत एक बॉक्सिंग रिंग बनाता है कि अब जो भी लड़ाई होगी वो इस बॉक्सिंग रिंग में होगी। गनापत के बॉक्सिंग रिंग बनाने से सब कुछ सही हो जाता है। लोग बाहर नहीं लड़ते थे, सिर्फ बॉक्सिंग रिंग में ही लड़ते थे। लेकिन एक दिन सिल्वर सिटी का हुक्मरान अपने बंदे जॉन को गरीब लोगों की दुनिया में भेज देता है। गरीबों के ताकतवर लोगों को चालाकी से मरवा देता है, जिसकी वजह से गरीबों की दुनिया में एक बार फिर बर्बादी हो जाती है। गनापत ने जो बॉक्सिंग रिंग बनवाया था वो अब सिल्वर सिटी के हाथ लग जाता है, जिस पर डालिनी ने इंटरनेशनल स्पोर्ट बनवा दिया, जिससे वो बहुत सारा पैसा कमाने लगा। और इसके बाद बात गुड्डू की आती है। गुड्डू को रंगीन मिजाज और जानबाज दिखाया जाता है। गुड्डू सिल्वर सिटी में बहुत ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा होता है। गुड्डू का जान के लिए सिर्फ इतना ही काम होता है, या वो फाइटर्स को खरीद लेता है या फिर ऐसे फाइटर्स को चुन लेता है जो सिर्फ जीतने वाले होते हैं। इस वजह से डालिनी के राइट हैंड यानी जॉन को बहुत ज्यादा फायदा होता है, लेकिन जॉन अभी भी डालिनी के कर्जों तले दबा हुआ है। उसने डालिनी को बहुत ज्यादा पैसा देना है। गुड्डू जॉन को बहुत ज्यादा पैसा कमा कर देता है। जॉन सोचता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो एक दिन डालिनी के सारे पैसे दे देगा और अपने सर से कर्जा उतरवा लेगा। और जॉन जब ये सारी बातें डालनी से कर रहा होता है कि वो एक वीडियो में देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड गुड्डू के साथ होती है। जॉन को गुस्सा आता है और अपने बंदों से कहकर गुड्डू और लड़की को जमीन में जिंदा दफन करवा देता है। हालांकि गुड्डू की कोई गलती नहीं होती, जॉन की गर्लफ्रेंड ही गलत होती है। वो गुड्डू को फंसाने की कोशिश कर रही होती है और ये बात जॉन को समझ नहीं आती। इत्तेफाक से गुड्डू जमीन से निकल आता है, जो कि बिल्कुल नामुमकिन था। वो फिर अपने दोस्त केजात से मिलता है। केजात गुड्डू को कहता है कि उसको दुनिया की दूसरी पार चले जाना चाहिए, जो कि गरीबों की बस्ती है। केजात कहता है गरीबों की बस्ती में जाओ और वहां शिवा से मिलो और शिवा को कहना गणपत आला, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो जॉन तुम्हें जान से मार डालेगा। ये सुनकर गुड्डू फौरन गरीबों की दुनिया में चला जाता है। गुड्डू शिवा को ढूंढता है। जब वो खाना खाने जाता है तो उसके पास पैसे नहीं होते। जैसे ही जस्सी ये सब देखती है तो वो उनको पैसे दे देती है, लेकिन वो लोग जस्सी से बदतमीजी करते हैं। जब जस्सी गुस्से में आती है उन सबको मारकर गुड्डू को ले जाती है। जस्सी गुड्डू को शिवा से मिलवाती है। गुड्डू शिवा को कहता है कि मुझे अमीरों की बस्ती से केजात ने भेजा है और कहा है कि आपको बोले गणपत आला। ये सब सुनकर शिवा हैरान हो जाता है। इसी दौरान गुड्डू को जस्सी बहुत अच्छी लगती है। वो इसके साथ फ्लर्ट करता है। जस्सी और गुड्डू एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। जब ये दूर से राय इलाके में घूमने जाते हैं तो वहां पर कुछ लोग आते हैं और जस्सी को जबरदस्ती पकड़कर ले जाते हैं। गुड्डू सारी बात शिवा को बताता है। शिवा गुड्डू को कहता है कि वो जगह ताकतवर लोगों की है, अगर तुम ताकतवर हो तो जस्सी को वापस ला सकते हो। ये सब सुनकर गुड्डू फौरन तबाही भाई के अड्डे पर जाता है। तबाही भाई ने जस्सी को पकड़ा होता है। गुड्डू तबाही भाई से लड़ता है, लेकिन तबाही गुड्डू को बहुत बुरे तरीके से मारता है, जिस वजह से गुड्डू हार मान जाता है और जस्सी को नहीं बचा पाता। फिर गुड्डू वापस आता है और शिवा को कहता है कि मुझे आपसे ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि मैं तबाही को हराना चाहता हूँ और अपनी जस्सी को बचाना चाहता हूँ। कुछ दिनों बाद गुड्डू एक फाइटर बन जाता है। फाइटर बनने के बाद गुड्डू दोबारा तबाही के अड्डे पर जाता है और उससे लड़ना शुरू हो जाता है। वो तबाही को बहुत बुरे तरीके से मारता है। गुड्डू अपनी जस्सी को बचा लेता है। फिर शिवा गुड्डू को बताता है कि ये सब प्लानिंग थी, हम तुम्हारे अंदर गणपत ढूंढ रहे थे और अब हमें पता चल गया कि तुम ही गणपत हो और तुम गणपति के पोते हो और मेरे बेटे हो। कुछ देर बाद जॉन और उसके लोग आ जाते हैं जिन्होंने गुड्डू को माफ कर दिया था। वो गुड्डू को सिल्वर सिटी ले जाते हैं। गुड्डू बिल्कुल बदल जाता है क्योंकि वो तगड़ा फाइटर बन गया है। गुड्डू ने फैसला किया कि अब वो जान के साथ काम नहीं करेगा, बल्कि वो खुद अपना काम यानी फाइटिंग शुरू करेगा। जान को गुड्डू के काम ना करने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होने लगा था। वो परेशान था कि उसको डालने का पैसा भी देना है। गुड्डू बहुत तगड़ी फाइट करता है और सबको हरा देता है। जस्सी शिवा से कहती है कि मैं गुड्डू को सब कुछ बताने के लिए सिल्वर सिटी जा रही हूँ। शिवा उसको मना करता है, लेकिन जस्सी अपने दोस्त को लेकर सिल्वर सिटी चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो वहां जाती है उनके पीछे एक ड्रोन पड़ जाता है जो उनकी तरफ फायरिंग करता रहता है, जिस वजह से जस्सी का दोस्त मारा जाता है। फिर जस्सी की मुलाकात गुड्डू से होती है। गुड्डू जस्सी से ठीक बात नहीं करता। गुड्डू जस्सी को कहता है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता। जस्सी को कैद खाने में बंद कर दिया जाता है। जॉन गुड्डू से बात कर रहा होता है। गुड्डू जॉन को कहता है कि मेरे पास एक मंसूबा है, अगर हम उस मंसूबे के तहत चले तो मैं तुम्हारा एक फाइट में ही सारा कर्जा खत्म करूंगा। तुम्हें डालनी को कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, लेकिन इतना पैसा सिर्फ हम गरीबों की मदद की वजह से कमा सकेंगे, क्योंकि गरीबों के पास भी बहुत पैसा है।
दीवारों को खोल दो ताकि गरीब हमारे साथ शामिल होकर अपना सारा पैसा लगाएं जो उन्होंने बहुत संभाल कर जोड़े रखा है। अगर वो दीवारें तोड़ दी जाएं तो सारे गरीब मेरे ऊपर पैसे लगाएंगे और आखिर में सारी फाइट में हार जाऊंगा, जिसकी वजह से सारा प्रॉफिट तुम्हारा हो जाएगा और गरीब और ज्यादा गरीब लाचार हो जाएंगे। जॉन सिल्वर सिटी का दरवाजा खुलवा देता है। फिर इन्होंने सारे पैसे गुड्डू पर लगा दिए। शुरू में गुड्डू बहुत ठीक लड़ता है, जिसमें लगता है वो सबके लिए लड़ रहा है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गुड्डू की बहुत बुरी पिटाई हो जाती है और वो बहुत बुरे तरीके से जख्मी होता है। जॉन सोचता है कि अब वो इस कर्जे से बच जाएगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद गुड्डू उठ जाता है। वो तेजी से भागता है और बॉक्सर को बहुत बुरे तरीके से मारने लग जाता है। जॉन जब देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि अब जॉन हार गया है और गरीब जीत गए हैं। फाइट जीतने के बाद गुड्डू ऊंची आवाज में कहता है कि गणपत आला, क्योंकि उसको पता चल गया था कि वही गणपत है और ये सारी प्लानिंग थी। क्योंकि जब जस्सी शिवा के पास आती है वो उसको कहता है कि हाँ मुझे पता चल गया है कि मैं शिवा का बेटा हूँ, और वो मंसूबे के तहत जस्सी को कैद खाने से निकलवा कर उसको वापस बस्ती में भेज देता है, जहाँ पर जस्सी ने सारे गरीबों को प्लान समझा दिया था। जॉन बुरी तरह से कंगाल हो गया था। गुड्डू डॉलनी को कहता है कि अगली बारी अब तेरी है। तो अब इस कहानी का एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी मूवी बहुत मजे की लगी होगी। थैंक यू।